गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में इंडिसेस यानी घातांक का एक लेक्चर मैंने किया था, ठीक है। उसमें हमने कुछ बेसिक बता दिया था कि घातांक क्या होता है, पावर क्या होती है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। कुछ हमने बेसिक फार्मूले भी बताए थे और हमने कुछ क्वेश्चन भी कराए थे। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ और थोड़े अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं जो एग्ज़ाम में या एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छे हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि किस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो एग्ज़ाम में आते हैं, वो चाहे बैंक पीओ हो या एसएससी हो या बैंकिंग हो या रेलवे हो, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहाँ पे है 1/216 की पावर -2/3 डिवाइड 1/27 की पावर -4/3, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? यहाँ पे डिवाइड है, जब डिवाइड का मल्टीप्लाई करते हैं तो जो 27 है ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल ये कर रहे हैं हम कि 1/26, ये जो 216 लिखा है वो क्या है, वो 6 की पावर 3 है ना, 6 की पावर 3, 3 पर मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 6 × 6 = 216 आएगा, ठीक है। ये तो याद ही होना चाहिए। अब इसकी पावर हो गई आपकी -2/3 जो लिखा है पहले से, डिवाइड है, यहाँ पे क्या है 27 किसका क्यूब है? अगर आप 3 की पावर 3 कर दें तो 3 × 3 × 3 27 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 की पावर 3 कर दिया और ये पर आ गया -4/3, ठीक है। ये हो गया आपका। अभी आप देखिए, अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा यह 6 है इसको ऊपर लेके गए तो ये -3 हो गया, न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर। जब डिनोमिनेटर से कोई चीज़ न्यूमिनेटर में जाती है तो उसकी पावर माइनस हो जाती है। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इंटू -2/3 कर दिया हमने। फिर यहाँ पे फिर डिवाइड का निशान है। अब ये यहाँ पे क्या है, 3 की पावर 3 माइनस, जैसे मैंने इसमें किया वैसे हमने इसमें किया, फिर -4/3, ठीक, ये हो गया। अभी क्या करेंगे इसको, 3 से 3 हमारा कट गया, यहाँ से हमारा 3 से 3 हमारा कट गया। अभी क्या बचा यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 6 की पावर करेंगे तो 6 × 6 है, यानी 6 की पावर 2 आ जाएगा, तो इसको हम 6 × 6 लिख लें हम, ठीक है। अब यहाँ पे डिवाइड है तो हमने डिवाइड का निशान लगा दिया। अब यहाँ पे क्या है, माइनस माइनस प्लस, यानी 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 6 × 6, 3 की पावर का 4 का मतलब क्या हुआ, हम 3 को 4 टाइम्स लिख दें, हो गया। 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6 इक्वल टू 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और 3 × 3 = 9, ठीक। ये हो गया 4/9, इसका आंसर आ गया। बिल्कुल कठिन नहीं है, अब इसको बार बार जरूर घर पे करेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब यहाँ पे 33 की पावर 7.8 इंटू 33 की पावर 1.2, फिर डिवाइड है 3 की पावर 5, फिर 3 इंटू 3 की पावर x की वैल्यू निकालनी है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर इधर 33 की पावर x निकालनी है तो 33 की पावर में ही हमारा कुछ आना चाहिए यहाँ पे, ठीक। सभी का बेस तो बराबर है और इतना कठिन नहीं है, ठीक। करते हैं इसको। 3 की पावर 7.8, हमने क्या बोला था कि अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी डिवाइड लगा है तो पहले तो हम डिवाइड कर लें, ठीक। पहले हम डिवाइड कर लेते हैं, 3 की पावर 5 इक्वल टू, अब ये 3 है तो इसको आप नीचे भी ला सकते हो, एक स्टेप आपका कम हो जाएगा, 3 की पावर x। अभी क्या करना है आपको, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जो पावर होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। पावर को आप ऐड करिए, 7.8 + 1.2 क्या हो जाएगा, 7.8 और 1.2 कितना हो जाएगा, 10, 7, 1, 8, 1, 9, यानी 9 आ गया यहाँ पे, ठीक। ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है हमारा 33 की पावर 5, इसको ऊपर लेके जाओ, पावर कितना हो गया आपका, -5। अब ये 33 की पावर यहाँ पे कितनी है, 1 है, तो ऊपर जाएगा तो 33 की पावर -1 हो जाएगा, इक्वल टू 33 की पावर x, ओके। अब देखते हैं, तो यहाँ पे 33 की पावर 9 है, 33 की पावर ये -5 है, ये ऊपर लेके गए तो -5 हो गया, और यहाँ पे -1 हो गया, तो -5 और -1 -6, तो 9 से अगर 6 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, 9 - 6 इक्वल टू
33 की पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x। तो आपका ये आ गया। ठीक, दोनों तरफ बेस बराबर है तो हम क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। तो x = 3 आ जाएगा आपका, x = 3 आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा फास्ट करिए, कम से कम 15 क्वेश्चन करने। अभी ये क्वेश्चन है आपका 32 × x की पावर -5 का यहाँ पे है होल स्क्वायर इंटू 64 डिवाइड है 2 की पावर 16 है, फिर डिवाइड है 10 की पावर -4 है इक्वल टू 10 की पावर x। तो जो भी बनेगा 10 की पावर x में बनेगा, जैसा मैंने पहले किया है। अब यहाँ पे इसको हम क्या लिखेंगे, अब ब्रैकेट को हम चाहे तो खोल सकते हैं। यहाँ पे 32, जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो 32 की पावर 2 हो जाएगा इनको 10 की पावर -5 = -10 हो जाएगा। हमने यहाँ पे पावर खोल दिया इसको। यहाँ पे है हमारा 64, डिवाइड में क्या आ रहा है हमारा, डिवाइड में हमारा ये आ रहा है 2 की पावर 16 इनको 10 की पावर -4 इक्वल टू 10 की पावर x। अब क्या करना है आपको, ये 32 है तो 32 तो 10 में तो कन्वर्ट नहीं होगा, लेकिन 2 की पावर में जरूर हो जाएगा। ये 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 32 करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप ध्यान रखिएगा। अगर 32 लिखा है तो वो 2 की पावर 5 होता है, अगर यहाँ पे 64 लिखा है तो वो 2 की पावर 6 होता है, तो वो भी है, आपको मिल गया। तो हम क्या करेंगे, 32 को क्या लिखेंगे हम, 32 को 2 की पावर 5, लेकिन इसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर लगा दिया। 10 की पावर -10 है, यहाँ पे 64 है, 64 को क्या लिखा हमने, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 लिख दिया। अभी देखिए ये 10 की पावर 4 हमारा किस में है, डिनोमिनेटर में, इसको ऊपर लेके जाते हैं 10 की पावर 4 आ जाएगा। 2 की पावर, अभी क्या करते हैं इसको, अब ये 2 की पावर 10 और 6 कितना हो गया, 16 हो गया। यहाँ पे भी तो ये यहाँ पे भी 16 है, 2 की पावर -6, ये 2 हो गए। अब ये और ये इसको हमने सॉल्व किया तो प्लस का 16 माइनस का 16, तो ये तो 2 की पावर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ आपका 10 की पावर -10 यहाँ पे था, जब 10 की पावर -4 ऊपर गया तो प्लस हो गया, तो -10 और प्लस का 4 कितना हो गया आपका, -6 इक्वल टू 10 की पावर x। ठीक है, तो अभी आपका आंसर क्या आ जाएगा, 10 की पावर -6, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, एक बार और देख लेते हैं इसको, अगर कोई दिक्कत है। 32 को हमने क्या लिख दिया, 2 की पावर 5, यहाँ पे स्क्वायर है हमने स्क्वायर कर दिया। 10 की पावर -10 बिल्कुल ऐसे रखा हमने, और 64 को 2 की पावर 6 लिख लिया, ये हो गया। अब ये 2 की पावर 16 जब ऊपर जाएगा तो -16 हो जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक, तो 10 की पावर -10 से 4 निकाल देंगे तो -6 आएगा। सॉल्व होने के बाद x = -6, ये आपका आंसर आ गया। अब ये 2 क्वेश्चन करा के हमने एक टाइप का, अपने ये क्वेश्चन ये हो गया, 2 टाइप के क्वेश्चन हमने कर दिए आपको। अब ये देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ आपका 49, यहाँ पे 7 की पावर 8, यहाँ पे 7 की पावर x, यहाँ पे भी पावर का हमको क्या करना है, कंपेयर करना है। तो अगर यहाँ पे 7 की पावर कुछ है, 49 है तो 7 के पावर में आएगा, ये भी 7 के पावर में आएगा। तो अब ये 3 4 3 है, तो कहीं ना कहीं ये भी 7 के पावर में आना चाहिए, तभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब देख लीजिए ये क्या होता है, अगर 7 की पावर 3 क्या होता है आपका, 7 × 7 × 7 क्या करते हैं, ठीक, 63 7 28 34। ठीक, ये हो गया आपका 3 4 3, 7 की पावर 3 है यहाँ पे। तो आपको क्यूब तो याद ही रखना है, अगर क्यूब याद होगा तो ये आपको नीचे करने पड़ेगा। तो 7 की पावर 3 = 343, ये हो गया। अब ये क्या करते हैं, यहाँ पे 49 है तो 49 को क्या लिखेंगे, 7 का स्क्वायर पावर 2 इंटू 7 की पावर 8, यहाँ पे डिवाइड है तो आप डिवाइड कर लीजिए। 3 4 3 को क्या लिखा है, लिखना है हमको 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 रख दिया हमने, पावर 3 है, ये पावर 3 हो गया है, इक्वल टू 7 की पावर x। तो सब कुछ तो हमारा से बेस तो हमारा 7 ही है, तो आंसर में तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अब अगला स्टेप क्या होगा इसका, 7 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2, तो 7 की पावर 4,
इंटू 7 की पावर 8। अब ये क्या हो जाएगा नीचे हमारा, 7 की पावर 3 को हम 3 बार लिखेंगे, 7 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 की पावर 9 आ जाएगा, इक्वल टू 7 की पावर x। 7 की पावर 9 है, ये नीचे है ना, इसको ऊपर ले जाके तो 7 की पावर -9 कर दीजिए आप, ये भी हो गया। अब क्या करेंगे, 8 और 4 12 होता है, 7 की पावर 12 -9 इक्वल टू 7 की पावर x। कितना आ गया आपका 3, 7 की पावर x। बेस हमारे इक्वल हैं तो पावर का कंपेयर कर दिया तो x इक्वल टू 3 आपका आंसर आ गया। इजी था, बस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, सभी क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछे गए हैं, कोई एसएससी में, कोई बैंकिंग में, कोई रेलवे में। तो ये है, इसको देख लेते हैं। अभी देखो 3 4 3 आ गया, हमने 3 4 3 पढ़ ही लिया है। यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है। इसको तो सॉल्व करना है, इसमें वैल्यू भी आपको कंपेरिजन में नहीं है, तो 7 की पावर 8 इंटू 9, यहाँ पे डिवाइड है तो यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए आप। 7 की पावर 3 इंटू 1.7, 3 4 3 को हमने 7 की पावर 3 लिख दिया और इसके पावर में है 1.7। अब ये डिवाइड है तो इसको डिवाइड कर लिया, यहाँ पे 7 का स्क्वायर इंटू 4.8, ये हो गया आपका। अभी देख लीजिए 7 की पावर 8.9 इंटू, अब ये क्या हो जाएगा, 3 को करेंगे तो 51 आ जाएगा, 5.1 51, ऊपर लेके जाइए आप इसको, 7 की पावर -5.1 इंटू, अब यहाँ पे 7 की पावर क्या आ रहा है, 7 की पावर 2 है तो इसको 2 बार लिखेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 16 9.6 आ जाएगा आपका। अब क्या करेंगे, पावर सेम है तो आपको ऐड कर देना है, तो ये और ये आपका ऐड हो जाएगा दोनों का। क्या करेंगे तो 7 की पावर 8.9 प्लस 9.6 माइनस 5.1, ठीक, ये आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ऐड करते हैं कैसे, 9 6 15 और 9 8 9 दूनी 18, 9 ये 18 हो जाएगा आपका। 9 6 15 के 5 और 9 8 17 1 18, एक के बाद पॉइंट लगा दिया हमने, फिर माइनस में हमको माइनस हमारा क्या रहेगा 5.1 रहेगा, -5.1 रहेगा। अब क्या आ जाएगा, अब देख लीजिए, अब 7 तो हमारा है ही है, अब माइनस करिए, 5 - 1 इक्वल टू 4.18 से 5 जाएगा तो 13 बचेगा, ठीक, तो ये आ गया आपका। तो 7 की पावर 13.4 आ गया। अगर यहाँ पे और आगे लिखा होता आपका 7 की पावर x की वैल्यू फाइंड करनी होती तो इक्वल टू 7 की पावर x, तो x इक्वल टू कितना आ गया होता आपका 13.4, ये आंसर हो गया आपका। अगला क्वेश्चन, (72) डिवाइड बाई 2 पावर 4 इंटू 36 इंटू 6, 36 इंटू 6 की पावर 3 इक्वल टू 6 की पावर x इंटू 12960 डिवाइड बाई 10। एक बार और पढ़ लेते हैं इसको, 72 डिवाइड बाई 2 की पावर 4 इंटू 36 इंटू 6 की पावर 3 इक्वल टू 6 की पावर x इंटू 12960 डिवाइड बाई 10। इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे डिवाइड है, इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 36, ये डिवाइड है, इसको आप काट दीजिए 2 से, 36 आता है, यहाँ पे 36 आएगा की पावर 4 इंटू, फिर 36 इंटू 6 आ गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे 6 आ गया, ठीक, इंटू 10 से डिवाइड करेंगे तो 1296 आ जाएगा, ये आंसर आ गया। मतलब ये आपका आगे आ गया। यहाँ पे हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, 6 की पावर x, तो 6 की पावर x एक तरफ कर दो और 1296 एक तरफ कर दो, ये भी हो गया, ठीक।
अब जो भी कुछ बनेगा वो 6 की पावर में ही धराएगा। तो अब सभी को क्या करेंगे, हम 6 की पावर में ऐड बना लेंगे। यहाँ पे 36 को क्या लिखते हैं, 6 स्क्वायर पावर, इसको क्या लिखेंगे 6 इंटू सिक्स की पावर 3। ठीक, अब इसको देख लेते क्या कर लेते हैं। अब ये हमारा है 1296। ठीक, अब ये क्या करेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, देखते हैं 6 दूनी 12, 6 कम थे 6 6 36। अभी क्या आ गया आपका 6 आ गया, फिर 216 आ गया, और 216 को हमको पता है कि ये 6 का क्यूब होता है। ठीक, तो इसको हम क्या लिखेंगे 6 की पावर 4। तो हमने 6 से डिवाइड किया तो 216 आ गया। 216 किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है। तो ये आ गया आपका 6 पावर इक्वल टू 6 की पावर x। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 6 की पावर 2 को 4 टाइम्स लिखेंगे तो 6 की पावर 8 आ जाएगा। यहाँ पे क्या है 6 इंटू 6, इसको हम क्या लिख सकते हैं 6 की पावर 3। 6 की पावर 3 को हमको 3 बार लिखना है, तो 6 की पावर 9 हो गया। 6 की पावर 4 है, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये -4 हो जाएगा। यहाँ पे 6 की पावर x है। अभी क्या हो गया, ये हो गया आपका 6 की पावर 9 इंटू 6 की पावर -4, ये हो गया। अब सॉल्व कर लेते हैं। 8 और 9 नॉट 17 -4 इक्वल टू 6 की पावर x, कितना आ जाएगा यहाँ पे 13 आ जाएगा आपका। तो x इक्वल टू 13 4 17, 13 आंसर आ गया। क्या किया था हमने, यहाँ पे 72 को 2 से डिवाइड कर दिया, 36 आ गया। 36 को हम क्या लिख सकते हैं, वो 6 का स्क्वायर है, वो लिख दिया। 36 इंटू 6, तो ये भी जो 36 है 6 का स्क्वायर है, एक और 6 है तो 6 की पावर 3 हो गया। यहाँ पे आपका क्यूब आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने इसको सॉल्व कर दिया। अगला क्वेश्चन है x की पावर 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 10 इक्वल टू एक्स की पावर p। अब देख लीजिए इसको, बिल्कुल इजी है। x की पावर 3 को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। x की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 4। क्या करेंगे, x की पावर 10 है, ऊपर लेके जाइए x की पावर -10 इक्वल टू एक्स की पावर p। अब देखिए 3 3 6 और 4 10, 10 हो गया। 3 3 6 और 4 10, तो x की पावर 10 इंटू एक्स की पावर -10 इक्वल टू एक्स की पावर p इक्वल टू एक्स की पावर p। x इक्वल टू 0, एक्स की पावर p। तो जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो p इक्वल टू 0 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है कि 27 की पावर 2x - 1 इक्वल टू 243 की पावर 3। अब इसको सॉल्व करते। देखो दोनों तरफ पावर है, यहाँ पे 2x - 1 है, यहाँ पे 27 है, यहाँ पे 243 है। क्योंकि x पावर में दिया है, अगर कोई भी चीज़ पावर में दी होती है तो वो तभी सॉल्व होती है जब दोनों तरफ हमारा बेस इक्वल हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेस को इक्वल करेंगे। तो यहाँ पे 27 लिखा हुआ है, तो इसको क्या करते हैं, देखिए अभी 27 है तो इसको 9 इंटू 3, 9 3 27 होता है, ये लिख दिया हमने। 2x - 1 इक्वल टू, ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर हम 81 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 283 आ जाएगा ये आपका, देख लीजिए। 3 और 3 24, तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि 3 की पावर 83 क्या होता है हमारा, 81 क्या होता है हमारा, 3 की पावर 3 की पावर 4 होता है 81। एक 3 और है तो 3 की पावर 5 हो जाएगा, यानी 243 इक्वल टू 3 की पावर 5 आ गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो गया 3 की पावर 5, उसकी पावर यहाँ पे क्या है हमारा 3 लिखा हुआ है। अब ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 5 को कितनी बार हमको लिखना है, 3 बार लिखना है, तो 3 की पावर 15 आ जाएगा।
ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पे एक स्टेप हम और देख लेते हैं इसको, कैसे इसको सॉल्व करना है। अभी देखिए कि इसको हम क्या करें कि इसको हम 27 है, 27 की पावर 2x है, इंटू 27 की पावर -1 कर लें इसको। अगला स्टेप हो जाएगा 27 की पावर 2x अपॉन 27 हो गया आपका। ठीक, ये हो जाएगा आपका जो 27 है हमारा, तो ये किसकी पावर है? ये पावर है हमारा 3 का, 3 3 का 9 3 27, 3 इंटू 3 इंटू 3 की पावर 2x। यहाँ पे भी हमारा आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक, इंटू 3 की पावर 15। वहाँ से भी वो डायरेक्ट भी हो सकता था, लेकिन देख लीजिए इसको मैंने ये कर दिया कि 27 को हमने तोड़ दिया, ये नीचे आ गया, तो यहाँ पे आ गया हमारा 3 की पावर 3 कह सकते हैं, या फिर 3 इंटू 3 इंटू 3, इसको ये भी लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 कर दिया हमने। और ये जब मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरफ, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये भी आ जाएगा 3 की पावर 3, ये भी आ गया। अब 3 की पावर 15 इंटू 3 की पावर 3, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा यहाँ पे, ये हो गया। नीचे का तो हमने सॉल्व कर दिया। अभी क्या है ऊपर, ये भी हमारा कितना आ गया, इसको हम 3 की पावर 3 इंटू 2x इक्वल टू 13 की पावर 18। अभी देखिए अब क्या करेंगे, 3 की पावर 3 को ऊपर 2x लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 6x इक्वल टू 3 की पावर 18। ठीक, हमने क्या बोला था आपके, अगर x लिखा है, x की पावर p लिखा है, और यहाँ पे अगर m लिखा है सपोज डैट, तो x की पावर pm हो जाता है। ठीक, वही मैंने यहाँ पे किया हुआ है। आप कंपेयर कर दीजिए, 6x इक्वल टू 18, x इक्वल टू 3। ये भी पूछा गया एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, टू एक्स की पावर -1 प्लस 2x की पावर +1 इक्वल टू 320। ये क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। अब देख लीजिए इसको, 2x की पावर -1 प्लस 2x की पावर +1 इक्वल टू 320। ठीक, अब क्या करना है इसमें, क्योंकि इधर हमारा कोई पावर भी नहीं है कि इसको हम उससे कंपेयर कर लें। कैसे करेंगे इसको, अगर इधर कोई पावर होती तो किसी तरह से हम कर सकते थे इसको। इधर 320 दिया हुआ है, यहाँ पे 2 की पावर x -1 दिया है, प्लस 2 की पावर x +1 दिया है। ठीक, अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ये देखते हैं कि हम दोनों में कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या। इन दोनों में अगर कुछ कॉमन आ गया, ठीक है, फिर हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 है 2 की पावर x इंटू 2 की पावर -1, ये लिख सकते हैं, प्लस 2 की पावर x इंटू 2 इक्वल टू 320। ठीक, समझ में नहीं आया, मैं बता दे रहा हूँ आपको। जैसे यहाँ पे हमने क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 2 की पावर x और इंटू 2, इसकी पावर अगर कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। दोनों का अगर बेस बराबर है, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर जुड़ जाती है, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर x +1। अगर यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है a की पावर x और यहाँ पे लिखा है a की पावर y, क्या लिखते हैं इसको, a की पावर x + y। ठीक है, तो यहाँ पे x क्या है हमारा, ये x है, y क्या है 1 है, तो वो ये मैंने कर दिया। अभी क्या अभी सपोज डेट हमने लिख दिया यहाँ पे 2 की पावर 3 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो हम क्या लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखते हैं, क्योंकि तीनों की पावर 1 है, तीनों की पावर ऐड हो जाती है। तो 2x इंटू 2 की पावर 1, अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों की जो पावर होंगी वो ऐड हो जाएंगी, तो 2 की पावर x +1 हो जाएगा। तो वही हमने किया है कि जो 2 की पावर x +1 है उसको हम ये लिख सकते हैं, यही हमने लिखा है। इसी तरह से 2 की पावर x -1, तो 2x इंटू 2 की पावर -1, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगी ऊपर। अभी हम क्या, इसमें क्या हो गया, अब दोनों में हमारा, अब एक स्टेप आगे और कर लेते हैं। तो 2 की पावर -1 है, ये नीचे जाएगा तो 2 हो जाएगा, प्लस 2 की पावर x इंटू 2 इक्वल टू 320। अब 2 की पावर x हम दोनों में कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/2, यहाँ पे क्या बचेगा 2,
इक्वल टू 320। ठीक, कॉमन लेना तो पता ही है। अगर कहीं पे भी लिखा है ax प्लस bx, तो अगर दोनों में हम x कॉमन ले लेंगे तो इसमें से x आएगा, इसमें से a आएगा और इसमें से b आएगा। तो ये चीज़ होता है, जो चीज़ दोनों में हो, 2 की पावर x इसमें भी है और 2 की पावर x इसमें भी है, तो दोनों का कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या बचा, 1/2 प्लस 2 इक्वल टू ये 2 की पावर x है इंटू। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 2 दूनी 4 1 5, 5/2। ठीक है, यहाँ पे आधा है, हाफ है, यहाँ पे 2 है तो 2.5 हो जाएगा। तो 2 की पावर x इंटू 5/2 इक्वल टू 320। यहाँ पे फिर 2 की पावर x इक्वल टू 320 इंटू 2/5 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2 की पावर x है, इधर भी हमारा क्या बनना चाहिए, कुछ ऐसा बनना चाहिए जो 2 की पावर में बने, और जब तक 2 की पावर में नहीं आएगा तब तक इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखते हैं। 5 से काट दीजिए इसको, 5 6 30, 5 चौके 20, 64 इंटू 2 क्या आ जाएगा, 128। ये आ गया, ऊपर लिख लेते हैं इसको। 2 की पावर x इक्वल टू 128, 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर कितना हो जाएगा ये, देख लीजिए। जब 64 होता था तो 2 की पावर हम 6 लिखते थे शायद। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। अगर यहाँ पे 128 होगा तो 2 की पावर हम 7 लिखेंगे। तो 28 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 7। तो 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर 7, दोनों के हम कंपेयर कर दें तो x इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 7 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का जो टाइप है वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान रखना, इसको बार बार कर लेना। 3 की पावर x माइनस 3 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 18। ये भी वैसे सेम है, ये भी एग्जाम में पूछा गया। अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों में जो कॉमन होता है उसको लेते हैं। अगर कॉमन नहीं मिल रहा है तो हम ऐसा कुछ बनाते हैं जो दोनों से हम कॉमन ले सकें। देखिए यहाँ पे 3 की पावर x है, ये कर लिया, माइनस इसको हमने क्या लिखा, 3 की पावर x इंटू 3 की पावर माइनस 1, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो 3 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 3 की पावर x इंटू 3 की पावर माइनस 1, इसको लिख सकते हैं। अब इसमें देख लीजिए, अब हम दोनों में 3 की पावर x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा 1 माइनस 3 की पावर 1 बचा, इक्वल टू यहाँ पे क्या हुआ आपका 18 आ गया। 3 की पावर x 1 माइनस 1/3 हुआ। लास्ट के क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे प्लस लगा था, अब क्या है आपका माइनस है। तो 3 की पावर x 3 माइनस 1 2/3 आ जाएगा आपका। यहाँ पे 1 जो 1 से 1/3 हम माइनस करेंगे, 1/3 माइनस करेंगे तो 2/3 बचेगा। कैलकुलेशन करोगे भी नहीं तब भी आ जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या हो गया हमारा, ये हो गया। अब क्या करेंगे, 2 से काट दीजिए, 2 9 18 और 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 9 इक्वल टू 27 इंटू 3 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर 3, x इक्वल टू 3। आंसर आ गया आपका। बस इसमें ये 2 क्वेश्चन एक टाइप के थे, इसलिए मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं अकेले इसमें केवल। और ये ध्यान रखना है कि 3 की पावर x माइनस 1, अगर इस तरह के क्वेश्चन आता है और इधर आपका बेस अगर आपका बराबर नहीं है तो दोनों में हम कॉमन लेते हैं। कॉमन नहीं है तो हम कॉमन बनाते हैं इसको। अब इसमें इसको हमने तोड़ दिया था, अगर हम चाहते तो इसको भी तोड़ सकते थे, इसमें भी आप कर सकते हो अगर ऐसा आपको करना है। क्या करना है, इसमें एक प्लस कर दो एक माइनस कर दो, तभी आ जाएगा वहाँ पे। 2 की पावर p प्लस 3 की पावर q, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इक्वल टू 17। उसके बाद है 2 की पावर p प्लस 2 माइनस 3 की पावर q प्लस 1 इक्वल टू 5। तो p और q की वैल्यू आपको फाइंड करनी है और इसके ऑप्शन है आपके पास -2/3 -2, 3, 2, 1, 6। ठीक, देख लीजिए उसको। 2 की पावर p प्लस 3 की पावर q इक्वल टू 17। यहाँ पे है 2 की पावर p प्लस 2 माइनस 3 की पावर q माइनस 1 इक्वल टू 5। तो आपको p और q की वैल्यू निकालनी है।
दो इक्वेशंस आपके सामने हैं और इसको सॉल्व करना है, ठीक। तब ये क्या करना है इसमें कि थोड़ा इसको सॉल्व कर सकते हैं तोड़ के। कैसे? अगर हम 2 की पावर p है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम 2 की पावर, इसको हम 2 की पावर p इंटू 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे 3 की पावर q है, देखिए इसको कैसे लिखेंगे हम, इस वाले को 2 की पावर p इंटू 2 की पावर 2 माइनस 3 की पावर q इंटू 3 की पावर -1, ठीक। लेकिन अगर हम कॉमन भी लेंगे ना तो हमारा कॉमन नहीं होगा इसमें। ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, करते करते काफ़ी बड़ा हो जाएगा ये। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले, आपको क्या करना है इसमें, सबसे पहले आपको ऑप्शन देखना है। ऑप्शन में आपके पास 3 ऑप्शन है, P और Q की वैल्यू निकालनी है। P और Q की वैल्यू दी है, आप देख लीजिए कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करती है। P = -2 रखेंगे और Q = 3 रखेंगे तो क्या 17 आएगा? ये वैल्यू माइनस में है, नहीं आएगा। 3 2 करके देखिए, P = 3 Q = 2, तो 2 की पावर 3 कर दीजिए प्लस 3 Q की पावर कितना है 2 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 8 9 9 17 आ गया, ठीक है। ये हो गया, सॉल्व हो गया आपका। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप उसको ऑप्शन से करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 2 की पावर a = 3 की पावर b = 6 की पावर c। अगर ऐसा दिया है तो 1/a + 1/b + 1/c की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन है आपका। इफ 2 की पावर a = 3 की पावर b = 6 की पावर c, ये अगर दिया है तो 1/a + 1/b + 1/c की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक। तो क्या करते हैं, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है स्पेशली, तो ये चीज़ ध्यान रखना, 6 की पावर c, इसको हमने क्या मान लिया, इसको हमने m मान लिया। सपोज डेट 2 की पावर a = 3 की पावर b = 6 की पावर c = m, ये हमने मान लिया, ठीक। इसलिए हमने किया चूँकि 2 की पावर a और 3 की पावर b इक्वल है दोनों, और 3 की पावर b = 6 की पावर c है। तो अगर हमने 2 की पावर a को m माना है तो 3 की पावर b भी हमारा m हो जाएगा और 6 की पावर -c भी m हो जाएगा। तो 2 की पावर a अगर = m, तीनों इक्वल हैं और m के बराबर है, तो ये अपना इंडिविजुअली अलग अलग भी बराबर होंगे। तो 2 की पावर a = m, 2 = क्या आ जाएगा, m की पावर 1/a, ठीक। 2 की पावर a = m, तो 2 = कितना आ जाएगा, m की पावर 1/a। कैसे लिख दिया हमने, अब ये देख लीजिए। अगर a की पावर x = यहाँ पे t लिखा हुआ है सपोज डेट, तो a की पावर क्या होती है, t की पावर 1/x, या a की पावर x = अगर यहाँ पे y है तो = क्या लिखते हैं, y की पावर 1/x। तो 2 की पावर a = m, तो 2 = m की पावर 1/a हो गया। इसी तरह से क्या करेंगे हम, 3 की पावर b = m है, तो 3 = क्या आ जाएगा, m की पावर 1/b हो जाएगा। इसी तरह से 6 = क्या आ जाएगा, m की पावर -1/c। ये आ गया आपका 2 की पावर a = m, तो 2 = m की पावर 1/a। इसी तरह से हमने 3 की वैल्यू निकाल ली, इसी तरह से हमने 6 की वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। अब आगे देखिए, 3 × 2 = 6, ये तो हम लिख सकते हैं क्योंकि हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखिए यहाँ पे यह माइनस है, -1/c है, और वैल्यू हमको किसकी निकालनी है, a + b + c की। 3 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तब तो हमारा प्लस आ जाएगा, 1/a + 1/b आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमको प्लस लाना है तो इक्वल टू में हमको -1/c रखना पड़ेगा। फिर जब इसको हम इस तरफ लेके आएंगे इक्वल टू को, तो प्लस हो जाएगा। तो 3 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, m की पावर 1/b। 2 की वैल्यू कितनी है, m की पावर 1/a = 6 की वैल्यू कितनी है, m की पावर -1/c। यहाँ पे क्या लिखेंगे, दोनों के बेस बराबर हैं, तो 1/a + 1/b = m की पावर -1/c। अभी क्या हो गया, फिर दोनों के बेस बराबर हो गए, क्या लिखेंगे इसको, 1/a + 1/b = -1/c। इसको इक्वल टू किस तरफ लेके आते हैं, 1/a + 1/b + 1/c = 0। तो 1/a + 1/b + 1/c की वैल्यू कितनी आ गई, 0। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। एक बार और मैं बता देता हूँ
कि अगर 2 की पावर a है, मतलब इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन दिया हो कि तीनों इक्वल का निशान हो, फिर किसी की वैल्यू पूछेगा वो, तो हम क्या करते हैं कि इन तीनों को इक्वल टू कुछ भी मान लेंगे। हमने इक्वल टू m माना था, यहाँ इक्वल टू t मान लीजिए, इक्वल टू k मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, फिर ऐसे ये लिखते हैं हम। ठीक है, हमको ये चीज़ कहाँ से पता चली कि यहाँ पे 2 भी लिखा है, 3 लिखा है और 6 लिखा है। ठीक है, तो 3 × 2 इक्वल टू 6 लिख दिया। एक पावर हमारी माइनस है, प्लस लाना है, तो हमको 3 × 2 में तो प्लस मिल गया, 1/a प्लस 1/b मिल गया। ठीक है, तो उसके बाद प्लस का भी सी लाना था, तो हमको इसलिए हमने इसको ये लिखा कि जब सी की वैल्यू -1/c होगी, इक्वल टू किस तरफ ले आएंगे तो वो प्लस हो जाएगा। इसको 1-2 बार करके देख लीजिएगा, बस ज़्यादा नहीं है, हमको लगता है 2 ही क्वेश्चन और बचे हैं। 2, 4, 3 की पावर n/m इंटू 3 की पावर 2n+1 अपॉन 9 की पावर n इंटू 3n-1। देख लीजिए इसको। अब यहाँ पे लिखा है 2, 4, 3, करते हैं इसको। 2, 4, 3 की पावर n/5 इंटू 3 की पावर 2n+1 अपॉन 9 की पावर n इंटू 3n की पावर 3n-1। यहाँ पे क्या लिखा है 2, 4, 3, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। ठीक है, ये 9 है, इसको भी हमने 3 बना लिया, इसको भी हमको 3 में बनाना है। अब ये देखते हैं कि किसी का 3 का कोई क्यूब है, 3 से इसका क्या रिलेशन है। सबसे पहले इसका 3 से रिलेशन देखेंगे, तो 3 से तो कट जाएगा, 3 × 8 = 24, 3 × 1 = 3। तो ये इसको हम, ये क्या है हमारा एक्चुअली 2, 4, 3 क्या है, ये 81 × 3 है। ये 81 × 3, 81 को क्या लिखते थे 3 की पावर 3, 4 × 1 इक्वल टू 3 की पावर 5 लिखेंगे इसको, ये ध्यान रखिएगा। 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2, 4, 3। 81 को हम 3 की पावर 4 × 3 यानी 3 की पावर 5। हमारा कहना ये है कि 2, 4, 3 इक्वल टू 3 की पावर 5, ये लिखना है। यहाँ पे कर लेते हैं इसको, 3 की पावर 5 इंटू n की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2n+1। यहाँ पे क्या आएगा 9 यहाँ पे है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 की पावर 2n हो जाएगा, इंटू 3 की पावर n-1 हो जाएगा, 3 की पावर n-1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कट गया आपका, तो यहाँ पे क्या बचा आपका 3 की पावर n। एक स्टेप और आगे कर लेते हैं भाई, 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 2n+1 अपान, अब यहाँ पे 3 की पावर 2n है और 3 की पावर n-1 है, तो इसको भी हम इसको क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेते हैं, मल्टीप्लाई में ऐड हो जाता है 2n + n-1। ठीक है, अभी क्या करेंगे, ऊपर भी हम ऐड करेंगे, तो ऊपर भी आप ऐड कर लो इसको, 3 की पावर n प्लस 2n+1, 2n+1, नीचे क्या आ रहा है आपका 2n और 1 3n, तो 3 की पावर हो जाएगा 3n-1, ये आ गया आपका। इसको आगे करो, 2n और 1 3n, 3 की पावर 3n, 3 की पावर 3n + 1 इक्वल टू, अब इसको ऊपर लेके जाते हैं मल्टीप्लाई में, ठीक है, 1 मिनट, 3 की पावर 3n-1 यहाँ पे आ गई है। अब इसको कट भी सकता है, तो कोई यहाँ पे लिखा है 3 की पावर 3n इंटू 3 कर लेंगे इसको, यहाँ पे भी लिख सकते हैं 3 की पावर 3n इंटू 3 की पावर -1। ये 3 की पावर जो -1 है ऊपर जाएगा तो 3 की पावर +1 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 9 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2 की पावर n+4 -2 × 2 की पावर 2 × 2 की पावर n, 2 × 2 की पावर n अपान 2 × 2 की पावर n+3 प्लस ही है प्लस 2 की पावर -3 इक्वल टू x। यहाँ पे x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है।
अगर x की वैल्यू फाइंड करनी है और ये आपका 2 की पावर -3 है, अगर ये प्लस है तो n कहीं ना कहीं कट जाना चाहिए, तभी x की वैल्यू आएगी। ठीक है, इसको चलो इसको देख लेते हैं। 2 यहाँ पे भी 2 है हमारा, यहाँ पे भी हमारा 2 है, यहाँ पे 2 की पावर n+4 है। क्या करेंगे इसको हम कह सकते हैं कि 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 4, 2 की पावर n+4 को 2 की पावर n प्लस 2 की पावर 4 माइनस 2 इंटू 2 की पावर n इंटू 2 इंटू 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 3। देख लीजिए एक बार, 2 की पावर n+4 है तो 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 4 कर दिया हमने, माइनस 2 वैसे लिख लिया और 2 की पावर n है। और यहाँ पे क्या लिखा है 2, यहाँ पे लिखा है 2 की पावर n+3, तो 2 की पावर n अलग कर दिया और 2 की पावर 3 अलग कर दिया। तो अभी 2 की पावर n तो हमारा सभी में से कॉमन निकल आएगा, ये निकल आएगा कॉमन, है ना। और उसके बाद यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे 2 की पावर 4 है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 कॉमन हमारा आएगा। तो जो ये हमारा 2 की पावर 4 लिखा है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो कॉमन ले लेते हैं, 2 इंटू 2 की पावर n कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पे आपका आ गया 2 की पावर 3। ये तो इसे लिखा ही जाएगा 2 की पावर -3 = x। 2 दोनों में कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है, और 2 की पावर n कॉमन है, तो क्या बचा 2 की पावर 3 माइनस, ये तो दोनों कॉमन हो गए। नीचे क्या बचा आपका, नीचे क्या है, नीचे आपका है 2 इंटू 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 3। अब देख लीजिए इसको, तो 2 से 2 कट गया, 2 की पावर n से 2 की पावर n कट गया, प्लस 2 की पावर -3 = x। ये हो गया। अब क्या आएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे आ गया आपका 2 की पावर 3 -1 और 2 की पावर 3 आ गया यहाँ पे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 अपान 2 की पावर 3 -1 अपान 2 की पावर 3। ये हो गया, प्लस हो गया आपका 2 की पावर -3 = x। तो इसको हम काट देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 2 की पावर 3 है नीचे, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 2 की पावर -3 आ जाएगा, प्लस 2 की पावर -3 = x। देख लीजिए एक बार फिर, ये -2 की पावर -3 था, इसको हम ऊपर ले आए, तो ये तो माइनस यहाँ पे है ही है, लेकिन जो 2 की पावर 3 है ये जो ऊपर आएगा तो 2 की पावर -3 हो जाएगा, प्लस ये लिखा हुआ इसको मैंने ऐसे लिख दिया, तो माइनस का 2 की पावर -3 प्लस का, तो ये तो दोनों कट गए, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 1 आ गई। हो गए क्वेश्चन। तो ये थे क्वेश्चन हमारे ये पावर के यानी घातांक के, और हमने लगभग सभी टाइप के क्वेश्चन को लिया हुआ है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप वीडियो को पॉज करके आप बार बार देख लें, प्रैक्टिस कर लें, क्वेश्चन पेपर देख लें, किसी बुक से प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, फिर ये चैप्टर आपका कंफर्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट चैप्टर जो आपका होगा वो आपका होगा 60, जिसको हम बोलते हैं करणी। अगला जो चैप्टर होगा इसके बाद ये होगा आपका करणी का, वो भी हम 2 लेक्चर में पूरा करेंगे, और वही क्वेश्चन कराएंगे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।